Hello and welcome to the Knowledge Source. So today Delhi police has raided the multiple offices of Twitter in India, especially in Delhi and the Gurugram related to the alleged Congress toolkit. So आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे टूल किट क्या है, किस तरह की कंट्रोवर्सियाँ जनरेट हो चुकी है बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस। हम इसके बैकग्राउंड में पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, बट विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द टूल किट एंड हाउ इट फंक्शंस and how it has been used, or it has been regarded as a manipulated content by the Twitter multiple times, especially in the US and India. तो इस सेशन में हम टूल किट के बारे में एंगल को जानते हुए थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्या इस तरह का कंट्रोवर्सी जनरेट हुआ है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल whose link is being given in the description, and please don't forget to subscribe our YouTube channel also. सो अगर मैं बात करूँ अभी आज के कल रिसेंटली ये हुआ था कि दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस भेजा था ट्विटर को रिगार्डिंग द मैनिपुलेटेड मीडिया कंट्रोवर्सी जो जनरेट हुआ है लास्ट, अगर हम देखें 2-3 डेज में। और इसमें अगर आज देखें तो ये इंसिडेंट को फर्दर आगे ले जाते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस की उसने रेड किया है इन द ऑफिसेज ऑफ ट्विटर, जो कि दिल्ली बेस्ड डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल हैं, इसके बाद गुरुग्राम में अवेलेबल हैं। और इसमें अभी ये रिसेंट ये पता चल रहा है कि क्योंकि गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम इंसिडेंट ड्यू टू द कोविड चल रहा है, जिसके चलते पुलिस को वहाँ से वापस रिटर्न आना पड़ा है। और दिल्ली में जहाँ पे रेड हुआ है वहाँ पे पुलिस ने कुछ देर तक वहाँ पे रह के इस पूरे एलिज्ड जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुए उसके बारे में पूछताछ की है। अगर आपको बताऊं तो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल जो है नोटिस पहले ही उन्होंने सेंड किया था ट्विटर को कि आपने किस बेसिस पे रिगार्डिंग बीजेपी लीडर हैं उनके जो ट्वीट्स होते हैं या जो भी उन्होंने इंसिडेंट प्रोवाइड किए थे टू द ट्विटर, दैट सर्टेन मेथड्स हैज़ बीन यूज्ड बाय द ट्विटर टू टार्निश द इमेज ऑफ इंडिया। तो उसमें उन्होंने ये उसके बाद ट्विटर का ये अगर देखें तो उसमें ये कंट्रोवर्सी जनरेट हो चुका है और इस पर ये पूछा था दिल्ली पुलिस ने कि कौन कौन से बेसिस पे आपने मैनिपुलेटेड अकाउंट या फिर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग इसको जनरेट किया है। सो अगर मैं बात करूँ टूल किट, क्यों ये जानना आपको इंपॉर्टेंट है टूल किट क्या होता है। देखिए सबसे ये एक प्रैक्टिकल, जैसे हम एग्जामिनेशन में जाते हैं तो अपने हम एग्जाम में पहले जाते हैं कि जो अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा पहले अटेम्प्ट करेंगे, 10 मार्क्स का पहले अटेम्प्ट, इसके बाद करेंगे फिर 5 मार्क्स, ऐसे करते हैं। या फिर किसी का होता है अगर इंपॉर्टेंस पहले 5 मार्क्स को देते हैं फिर 10 फिर 15। तो इसी तरीके से जो भी हम प्रैक्टिकल अपना सोच रखते हैं, थिंकिंग पैटर्न बनाते हैं, उसे हम टूल किट बोलते हैं, जहाँ पे हमें किस तरह से फैसिलिटेट करना है, रेप्लिकेट किस तरीके से कोई भी सिनेरियो में करना है, और इसके साथ साथ स्केलिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके उसमें हमें अपनों को एक्सील करना है। तो ये टूल किट का मतलब होता है। और जनरली अगर मैं बात करूँ टूल किट में जनरली ये होता है कि आप किस तरीके से वर्क करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो ये 4 कंपोनेंट्स है जहाँ पे टूल किट इसमें इंपॉर्टेंट मेंशन रहता है, जहाँ पे आप डिटेक्शन, एक्सट्रैक्शन, फिर मेथड्स या फिर वेरियस डॉक्यूमेंट्स, एग्जिस्टिंग जो भी प्रेशर लिप्स हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को मिला के एक टूल किट जनरेट होता है, जहाँ पे उसी कंपोनेंट से रिलेटेड या फिर उसी पैटर्न पे किसी भी चीज़ को हमें वर्कआउट करना पड़ता है। तो ये टूल किट का मतलब होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इंसिडेंट जो है क्या हुआ है, एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं मिस्टर संबित पात्रा, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर किए थे जो कि ट्विटर से ट्विटर के प्रेमिसेस से अगर हम देखें, जहाँ पे कांग्रेस उन्होंने ब्लेम किया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी जो है वो कुछ तरीके के मेथड्स अपना रही हैं टू टार्निश द इमेज ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ इंडिया बट ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ विच इज प्रेजेंटली इन द फंक्शनिंग। सो इसमें उन्होंने ये इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था, जहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट शेयर किए थे, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जैसे कुंभ अभी रिसेंटली हुआ था, वहाँ पे जो उसकी इमेज जो है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस गवर्नमेंट को, कांग्रेस के द्वारा। और इसमें सोशल गैदरिंग की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्स उठाए गए थे कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद जो इमेज ऑफ मोदी जो है, मिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर, उनकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा संबित पात्रा का बोलना है। इंडिया स्ट्रेन जो कि कोविड, डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि B1617 जो है वो बेसिकली इसको एज ए स्ट्रेन B1617 बोला जाए, ना कि डिफरेंट ओरिजिन अगर कंट्री में हो रहा है तो उस नेम से सपोज इंडियन स्ट्रेन ना बोला जाए। लेकिन अगर हम देखें संबित पात्रा का बोलना है कि कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से ही इंडियन वेरिएंट पर्टिकुलरली यूज कर रही है वर्ड्स, और इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर रही है। इसके बाद जो भी पिक्स और डेड बॉडीज हैं उनको शेयर करना, या फिर डिफरेंट जो भी डिफरेंट
जर्नलिस्ट हैं बाहर के उनके साथ शेयर करना, इसके बाद इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट करना, सेंट्रल विस्टा के ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क उठाना। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो कि पॉलिटिकली हम इस पे नहीं बात करेंगे, लेकिन बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टाइम एंड अगेन होते रहता है। अगर हम रिसेंटली यूएस में देखें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे उनकी इमेज को भी टार्निश करने की कोशिश की गई थी इन टर्म्स ऑफ ओवर थ्रोइंग हिम। और इसमें कहीं ना कहीं होता है क्या कि कंट्री की इमेज भी टार्निश हो जाती है, एक पार्टी की दूसरे पार्टी को ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है। और इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंडिया की जो एक हम इंडिया से लड़ने लगते हैं और इंडिया की इमेज धीरे धीरे एक धुलमिल सा हमें नजर आने लगता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे हमें आने वाले समय में भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम देखें रिस्पॉन्स किस तरीके का रहा है ट्विटर का, इस टोटल अगर हम देखें जो टूल किट कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुआ है बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस। देखिए ट्विटर ने कहा जब प्रेसिडेंट जो मिस्टर पात्रा हैं उनके द्वारा ये इंसिडेंट रिवील्ड किया गया पब्लिक डोमेन में, तो ट्विटर ऐसा मैनिपुलेटेड मीडिया कंटेंट इसको बोला ट्विटर ने। और ऐसा उन्होंने बोला कि जो भी इस तरीके के लेबल ट्वीट्स आएंगे जैसे कि वीडियोस, ऑडियो, इमेजेस जो कि उनके मैनिपुलेटेड कंटेंट के अंदर जो भी पैरामीटर्स सेट किए गए हैं उसके अंडर आती है, तो हम उसको मैनिपुलेटेड मीडिया उसको टारगेट करके उसको रिमूव करेंगे। इसमें जैसे आप देखें कि मैनिपुलेटेड मीडिया क्या होता है, देखिए कोई भी नया रोल जैसे ट्विटर का अगर हम देखें तो इसमें जब जो भी वीडियोस हैं, फोटोज हैं दैट हैव बीन एडिटेड, जो कि पहले जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में था उससे छेड़छाड़ की गई, उसे डिस्क्रिप्टिवली यानी कि उससे जानबूझ के उसमें छेड़छाड़ की गई और उसके डिफरेंट वे में मैनिपुलेशंस के बाद उसको डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, उससे हम बोलते हैं मैनिपुलेटेड टूल या फिर मैनिपुलेटेड मीडिया। तो इसमें जो है ट्विटर इस तरीके का फॉर्मेशंस उसका ये मेथड है कि अगर इस तरीके के कंटेंट्स आते हैं उसको एज ए प्राइमा फेसी उसको रिमूव किया जाता है, उसके जो भी चैनल्स हैं वहां से उसको हटाया जाता है। सो अगर हम देखें मैनिपुलेटेड के मीडिया को आपको समझा रहा हूं, देखिए यहाँ पे जैसे कि पुलिस बीटिंग एन ओल्ड फार्मर है, ठीक है, तो ये जो है पिक अगर यहाँ पे देखें पुलिस डिड नॉट इवन टच द फार्मर, तो ये ओरिजिनल पिक है जहाँ पे पुलिस को दिखाया जा रहा है कि पुलिस इवन ही इज नॉट टचिंग द फार्मर, बट डिफरेंट एंगल्स के क्योंकि इसको इमेज लिया गया है, क्योंकि इसके में छेड़छाड़ की गई है और इसमें यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस जो है किसी ओल्ड फार्मर को बीटअप कर रहा है। तो इसमें हमें ये सब जो कंटेंट्स हैं उसको मैनिपुलेटेड किया जाता है और इसमें कोई भी अगर सोशल मीडिया को डिफरेंट एक्शंस के द्वारा उसको तुरंत ही वहां से हटाने की पूरी राइट रहती है। अगर हम देखें दिल्ली पुलिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ये उठता है कि दिल्ली पुलिस क्यों रेड कर रहा है ट्विटर ऑफिस को। देखिए सबसे पहले अभी ये आप देखिए कि जो भी स्पेशल सेल है वो किसी की फंक्शनिंग या किसी भी गवर्नमेंट के अंडर ये वर्क नहीं करती है रिगार्डिंग दे हैव अगर उसमें इस तरीके की अगर देखें कंट्रोवर्सी, अगर कैम्ब्रिज एनालिटिका देखें कुछ दिन पहले हुआ था जहाँ पे इस तरीके इंसिडेंट्स आए थे और पुलिस ने इस पर भी वर्क किया था, तो हमें ये देखने को भी मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अगर पुलिस सेल की अगर हम देखें उससे परे अपना वर्क कर रहा है और इसमें जो है कहीं ना जो भी कनेक्शंस अभी इसमें मिलेंगे रिगार्डिंग किस तरीके कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, क्या इस तरीके के ट्विटर को भी अगर किसी के साथ लिंक्ड है अगर अगर क्योंकि कंट्री की इमेज इस पे है, अगर कंट्री की इमेज टार्निश होती है कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट इफ द कंट्रीज इमेज इज गोइंग डाउन दैट इज समथिंग वी हैव टू केयर अबाउट। ओके, तो यहाँ पे अगर किसी भी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है रिगार्डिंग द टार्निशिंग द इमेज बाय टारगेटिंग ए पर्टिकुलर पार्टी विच इज इन द पावर, तो इसमें कहीं ना कहीं एक ये यहाँ पे पुलिस को यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा और यही कर रही है अभी प्रेजेंट में दिल्ली पुलिस। दैट इज व्हाई दे आर रेडिंग द डिफरेंट प्रीमाइसेस ऑफ द ट्विटर which is present in India. So I really hope you guys have understood this whole concept, and I would recommend you to please do not make this as a political angle, just to listen the what is this toolkit controversy and how it can tarnish the image of India particularly. So that's it for today. Thank you as always for joining.